जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की, ठीक है, प्रश्नावली 2.2। पिछले क्लास में हम 2.2 का प्रश्न नंबर 1 पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आपको इस पे ध्यान देना है, योग और गुणनफल, यही इंपॉर्टेंट है। योग और गुणनफल क्या हुआ है, क्रमशः दी गई हुई है। देखिए जो चीज दी गई है ना, ये जो दी गई चीजें हैं, ये पहला क्या है, योगफल है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। ठीक, अब योगफल और गुणनफल क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था मूलों का योगफल, मूल और शून्यक। देखिए अल्फा, जहां अल्फा प्लस, देखिए द्विघात समीकरण बनाने का ये सूत्र है, क्या है ये सूत्र, इसी फार्मूले का यूज करके हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। ठीक, लिखिए इसमें जो अल्फा प्लस बीटा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, जहां अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, योग व शून्यकों का योगफल, योग कहलाता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखा है, ये इसको मूल भी बोला जाता है, मूलों का योग भी बोला जाता है और इसे शून्यकों का भी योग भी बोला जाता है, दोनों चीज बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग भी बोलेंगे इसको। ठीक, उसी तरह अल्फा गुणे बीटा मूलों का व शून्यकों का गुणनफल कहलाता है। मतलब इसको मूलों का गुणनफल भी बोल सकते हैं और शून्यकों का गुणनफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कल नहीं, पिछले क्लास में आपको बता दिए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अगर कोई इक्वेशन दिया हो, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अब ये बी बाई ए और सी बाई ए क्या है, अभी आपको पता चलेगा। पिछले क्लास में एक्चुअली हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अभी हम आपको रिपीट कर देंगे ये क्या चीज है। ठीक है, देखिए जैसे जो फार्मूला था, हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। अब देखिए ये जो वैल्यू दिया है ना, कह रहा है ये मूलों का योग दिया हुआ है। पहला मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा ही तो मूलों का योग होता है, अल्फा प्लस बीटा ही तो मूलों का योग होता है। तो इस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या लिखेंगे, 1/4 और यहाँ पर एक्स था, प्लस अल्फा गुणे बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। कभी भी माइनस वाला वैल्यू रखते हैं तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x/4। ठीक है, ये प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब देखिए नीचे से इस 4 को हमको गायब करना है, तो अगर नीचे से इस 4 को गायब करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा। जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस ये भी क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इसके नीचे 4 पहले से था, माइनस ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 का 4 का गुणा जब 0 में करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 0 में करोगे तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए, आप समझ लीजिएगा। अब देखिए 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4x² माइनस यहाँ पर क्या बचा है, x या -4 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, 0 अगर हटा देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, इसको कुछ लोग इस तरह से भी निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम 4 से हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं, बिना मल्टीप्लाई के भी आप कर सकते हैं। x/4 -1 इक्वल टू 0 था, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 मार करके इसका एलसीएम कर लीजिए आप लोग। इसके नीचे 1 है तो 4 यहाँ चला जाएगा, 4x² माइनस 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा, x माइनस ये 4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू 0। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 4 का गुणा 0 में होगा 0। देखिए इस तरह से भी हमारा वही आंसर आया, इस तरह से भी हमारा वही आंसर आया। तो दोनों तरीका सही है, आप लोग दोनों में से किसी भी टेक्निक को अपना सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों ही सही माना जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, आंसर तो आ चुका है, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बोला था जो ये चीज जो दिया गया है ये मूलों का योगफल है, हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये मूलों का योगफल है। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आया था 4x² -1 -4 इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। मैंने कल आपको बताया था जो x² के साथ रहता है उसको हम बोलते हैं a का वैल्यू कितना दिया है, 4। जो x के साथ नंबर होता है उसको b बोलते हैं, इसके साथ 1 रहता है, क्या रहता है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा b का वैल्यू। और ये आखिरी वाला नंबर c होता है,
सी का वैल्यू कितना है -4 है। ठीक है, अब देखिए एक कहा था मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, बी का मान रखिए। देखिए बी का मान क्या है, बी का मान क्या था -1 था, -1 रख दिए। और ए का मान देखिए 4, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया -1/4, जो कि पहले से क्या है दिया हुआ है। और दिया हुआ था उससे हम क्या निकाले थे, समीकरण निकाल लिए थे। लेकिन अब वही चीज जो दिया था देखिए समीकरण से हम उसको भी निकाल दिए, प्रूफ कर दिए। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्या दिया था। अब देखिए फिर कहा था कि ये मूलों का गुणनफल दिया, मूलों का गुणनफल क्या दिया -1। इस क्वेश्चन से जब गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल भी -1 ही आएगा, निकाल के देख लीजिए। अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है फार्मूला में, देखिए अल्फा गुणे बीटा बराबर। तो अल्फा गुणे बीटा का अगर हमको मान निकालना पड़ेगा तो C इसमें क्या है, देखिए C का मान -4 है, क्या है -4 है। और A का मान भी क्या है 4 है, A का मान भी 4 है। जब 4 से 4 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा तो -1 ही तो आएगा। और जो पहले से दिया हुआ था देखिए ये चीज दिया था, ठीक है। तो हम क्या किए पहले क्वेश्चन से आंसर बना दिए, आंसर से जो क्वेश्चन बना, देखिए जो क्वेश्चन दिया था उसको भी हम प्रूफ कर दिए जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है, बस ये प्रूफ था एक। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो अब शायद समझ में आ गया, उसको उल्टा करके हम दिखा दिए जो चीज गिवन था, ठीक, प्रूफ करके दिखा दिए। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे अल्फा प्लस बीटा का मान है और दूसरा क्या है अल्फा गुणे बीटा का मान है। हमेशा पहला वाला अल्फा इसमें लिखा हुआ है, देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्रमशः का मतलब लगातार पहला वाला योग होगा और दूसरा वाला हमेशा क्या होगा गुणनफल होगा। पहला वाला योगफल होगा, दूसरा वाला गुणनफल होगा। हर क्वेश्चन में पहला वाला योगफल, दूसरा वाला गुणनफल होगा। ठीक, अब ये माइनस आया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर एक्स भी इसके साथ रहता है। ठीक, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है 1/3 = 0। आप लोग समझ में आया होगा। तो चाहे तो आप एलसीएम करके कर लीजिए और चाहे तो -3 से गुणा कर दीजिए पूरे में, ये 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये 3 दोनों के पास, इन दोनों के पास आ जाएगा। आप एलसीएम कर लीजिए तो 3 कहाँ चलेगा 3x माइनस ये भी क्या चल जाएगा 3√2x हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 = 0। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे 1 मान के इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी स्क्वायर भी रहेगा, 3x² - 3√2x + 1 = 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अगर इस 0 को हटा देंगे तो द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ क्या होगा, कहा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान मूलों का योगफल कितना √2 है, तो अभी हम प्रूफ कर देते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है -b/a होता है, मूलों का योगफल यही ना होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो b का मान देखिए क्या है इसमें, ये पहला हमारा a होता है जो x के साथ रहता है इसको b बोलते हैं, और जो हमारा लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है उसको c बोलते हैं। देखिए -b/a, b का मान -3√2 है। ठीक है, और a का मान कितना है 3 है, और 3 से 3 को काट देंगे तो √2 ही तो आएगा। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, मूलों का योगफल √2 दिया हुआ है, देखिए प्रूफ हो गया। उसी तरह से इसका गुणनफल देखिए, अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है c/a होता है, c/a यहाँ से रखिए, c का मान 1 है, c का मान कितना है 1 है, और a का मान कितना है, a का मान है 3, तो c/a का मान क्या होगा 1/3, जो पहले से क्या था गिवन था। देखिए आप लोग को एक करना नहीं है, बस आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये आंसर तो हम यहीं पर ला चुके हैं, मेन आंसर यही, आप लोग को ये चीज नहीं करना है, बस मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू दिया था ना वो इससे निकाल के पहले से दे दिया था और इसका सम निकाल करके और दे दिया था, और आपको क्या करना था इस फार्मूले में रख के बस इसको आपको बनाना था। ठीक, तो अब मैं फार्मूले को प्रूफ नहीं कर, बस मैं क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखाऊंगा और आप लोग इसको प्रूफ कर लीजिएगा। ओके, आंसर में एग्जाम में प्रूफ नहीं करना होगा, बस आप लोग को समझ के लिए बस मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, यहाँ पर x रहता है, अल्फा गुणे बीटा का मान √5 है = 0, x² माइनस 0 का गुणा किसी में होता है तो क्या होता है 0 + 5 अंडर में बचेगा, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, इसको भी आप प्रूफ करेंगे तो सेम टू सेम वैल्यू आएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, इसका भी मूलों का योगफल यही आएगा जो दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट ये भी हो गया आंसर। अब देखिए चौथा वाला 1 1,
एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स के साथ 1 रहता है। इसका भी आंसर एक ही स्टेप में आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट चौथा तो हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4 है। यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है, ये भी 1/4 ही है, इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब देखिए यह -1/4 था ना, ठीक है, इस माइनस का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, तो प्लस 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब इस एक्स को भी लिख सकते हैं x/4 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। एक मान करके एलसीएम कर दीजिए या फिर 4 से गुणा कर दीजिए। हम तो एलसीएम ही करेंगे, एलसीएम सही पड़ता है। देखिए 4x² प्लस 4 से 4 कटा x आया, प्लस 4 से 4 कटा 1 आया, इक्वल टू 0। नीचे एक मान के इसका इसमें गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 4 का गुणा 0 में जाएगा तो 0 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, 0 हटाएंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद तो एकदम आसान है बिल्कुल ही, और आप लोग आसानी से कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन ये है, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आप लोग आसानी से कर लेंगे। हमेशा अल्फा गुणे बीटा का मान 0 है, हमेशा याद रखिएगा। x², यहाँ माइनस होगा, अल्फा प्लस बीटा x, फिर यहाँ प्लस होगा हमेशा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, यहाँ पर x था, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1 है, ये भी क्या आ जाएगा 0। ये रहा आंसर। इसको भी प्रूव कर दें, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी प्रूव करके देते हैं। कहा था इसका क्वेश्चन का ये मूलों का योग है, तो मूलों का योग क्या है, अगर ये सही होगा तो मूलों का योग यहाँ से निकालेंगे तो 4 दिया है तो 4 ही आएगा मूलों का योग पर। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अब बताइए एक्स के साथ जो नंबर होता है इसको ए बोलते हैं, या कुछ नहीं तो 1 होता है x² के साथ, और x के साथ जो नंबर होगा b होगा। आज यहाँ पर कांस्टेंट अकेला नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, c होता है, तो b/a होगा ना, तो -b। देखिए माइनस यहाँ फार्मूले का, और -4 यहाँ पर रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और a का मान 1 है तो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 4 ही तो आया, यही तो कहा था कि उसके मूलों का योग 4 दिया हुआ है, तो इसको हम प्रूव कर दें। अब इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा कहा था कि इसका गुणनफल ना 1 होगा, तो देखते हैं प्रूव करके 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, c/a होता है, अल्फा गुणे बीटा। अब c का मान क्या है 1, a का मान क्या है 1, 1/1 को 1 ही तो लिखते हैं, तो ये भी तो प्रूफ हो गया। अल्फा गुणे बीटा भी क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए ये प्रूफ था। ठीक, जाहिर सी बात है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ। ओके, जय हिंद।